अब रणबीर कपूर वैसा रियल लाइफ में नहीं है, वो ही इज़ अ वेरी स्वीट इंडिविजुअल जेंटल काइंड पर्सन हु विल सिट एंड गिव यू इंटरव्यू, विल बी वेरी काइंड वेरी स्वीट। वो इतने लेवल पे भी बात नहीं करेगा जितने लेवल पे मैं कर रहा हूँ। इज ऑल्सो वेरी रिस्की बिकॉज एक होता है गोलमाल जो सीरीज है और एक होता है गदर और दृश्यम जो कहानी का कंटिन्यूएशन है। 2 फिल्म्स विद कार्तिक एंड कियारा इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर, भूल भुलैया एंड सत्यप्रेम। आप दोनों के कैंपेन्स देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क है। हमने पोस्टर्स पे दिखाया अक्षय सर है, रूई उड़ रही है, तो जिसको जो समझना है वो समझे, बट वी मेड इट इन अ वेरी फ्रंट फुट जोन जहाँ पे हमने बोला सुपर हीरो है ये पगला। वेयर वी सेड कि ये वो आइंस्टाइन को सब पागल बोलते थे ना, ये वैसा एक पागल है, पता नहीं क्या कर रहा है। हाय, दिस इज जया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाउ। आज हमारे साथ वो इंसान जो कि सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के पीछे जिनका दिमाग है, द मार्केटिंग मैन बिहाइंड वरुण गुप्ता। हाय वरुण। थैंक यू जया, थैंक यू सो मच। वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू, थैंक यू। Firstly, I would like to know what is this marketing man? I think marketing has evolved with times and I started doing it in the year 2011. Started with Marathi films. तब जो marketing का role था versus अब जो है वो evolve हुआ है because फिल्में evolve हुई हैं, audiences evolve हुए हैं, the mediums of marketing has evolved. So when I started doing marketing in 2011 of Marathi films, television was the main medium I used to market because a lot of our audiences were sitting there. कि जो लोग टीवी देख रहे हैं, और तब अपॉइंटमेंट व्यूइंग होता था, 9 बज गए क्या, केबीसी 9 बजे ही आएगा, वो मिस हो गया तो मिस हो गया। तो उस हिसाब से हमने शुरू किया था कि केबीसी के अंदर इंटीग्रेशन ज़रूरी है, वहाँ पे कोई स्पॉट चलेगा तो ज़रूरी है, बिकॉज हमें पता था हमारी मैक्सिमम ऑडियंसेस टीवी देख रही है, रेडियो सुन रही है। इन द लास्ट 10 years देयर हैज़ बीन अ रिमार्केबल शिफ्ट ऑफ ऑडियंसेस फ्रॉम टेलीविजन टू डिजिटल to OTT, to online and to a lot of other sources. Also what happens is ना, हम digital को बहुत easily बोल देते हैं digital में इतना सारा है, वो अपने आप में एक दुनिया है। So it's not that digital में मैंने सिर्फ YouTube पे कुछ कर दिया। I mean you guys would know, you guys would have a Facebook page, an Instagram page, a YouTube page, and you will be very surprised to see the traction of the same content on 3 different pages. Facebook पे वो अलग तरीके से react करेगा, YouTube पे algorithms अलग होंगे, Instagram पे। So to answer your question, marketing office has evolved. The role of a marketer has also evolved. मुझे लगता है पहले the role of the marketer was visibility. कि मेरी फिल्म के बारे में maximum लोगों तक आप कैसे पहुंचा सकते हो. That used to be like कि you know how would maximum people know that a film like this is releasing. So that is awareness, visibility. जो बहुत टाइम तक वही that was the main crux. अब मुझे लगता है मार्केटिंग का गेम जो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड एंड OTT, इज नॉट जस्ट विजिबिलिटी बट इट्स कॉन्टेक्स्ट। व्हाट कॉन्टेक्स्ट ऑफ विजिबिलिटी, नंबर 1। और जैसे मैंने बोला, तब तक अवेयरनेस था, अब एक्साइटमेंट है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइक इफ आई आस्क यू अबाउट अ फिल्म, you might be knowing that that film is releasing, you are aware, but are you excited to go and watch it in the cinema? तो पहले अवेयरनेस इनफ थी, अब एक्साइटमेंट ज़रूरी है, बिकॉज ऑडियंस इवॉल्व हुई है, फिल्में इवॉल्व हुई हैं। अब फ्राइडे को 2-2, 3-3 फिल्में आती हैं, तो आपको पता होगा सभी फिल्मों के बारे में, आप जिसके बारे में एक्साइटेड हैं आप वो देखने पहले जाएंगे। सो आई थिंक दैट इवोल्यूशन हैज हैपेंड अ लॉट। बट जहाँ आपने अवेयरनेस की बात की, तो वो अवेयरनेस का काम भी आई एम श्योर आपका होता होगा। बिल्कुल, तो अभी भी है। वो कैसा अप्रोच करते हो आप? तो अभी भी क्या होता है, जैसे साउथ में भी जब व्हेन आई वर्क ऑन अ लॉट ऑफ साउथ फिल्म्स, दे स्टिल हैव सेव्ड माय नेम एज PR। दे स्टिल डोंट से मार्केटिंग, बिकॉज वहाँ पे मार्केटिंग करके कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इनफैक्ट लॉन्ग बैक व्हेन आई स्टार्टेड, मार्केटिंग वाज, इट स्टिल इज अ स्मॉल डिपार्टमेंट इन वन ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेज। पोस्टर बन गए, अब वो पोस्टर को कहाँ लगाना है, कितने सेंटर्स में भेजना है, ट्रेलर रेडी हो गया, अब ये ट्रेलर को सेंसर करके टीवी में देना है, थिएटर्स में देना है। तब ऑनलाइन इतना था ही नहीं। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर धर्मा, ये जवानी है दीवानी का ट्रेलर आया था, एंड उसने कुछ 24 घंटे में 1 मिलियन व्यूज़ किए थे, और हम पागल हो गए थे खुशी के मारे कि 1 मिलियन लोगों ने 24 घंटे में हमारा ट्रेलर देख लिया। तब तो व्यूज़, बाइंग, टारगेटिंग कुछ नहीं था। सो वी वर वेरी हैप्पी कि डिजिटल पे इतना कंजम्पशन हो गया, बट वी वर मोर फोकस्ड ऑन टीवी, ऑन ग्राउंड। अब आप देखिए ये हो गया है दैट पीपल हैव स्टॉप्ड डूइंग ऑन ग्राउंड इवेंट्स, डिजिटली अपना ट्रेलर लॉन्च कर दिया, इट्स रीचिंग आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल। सो एज आई सेड, द मीडियम्स आर चेंजिंग। विजिबिलिटी अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट विजिबिलिटी के साथ कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप वो विजिबिलिटी के जरिए कहना क्या चाह रहे हो, आपकी फिल्म क्या है। सो लाइक माई फेवरेट गो टू एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन एनीबडी, तारे ज़मीन पे, कि यू कैन कॉल इट a film for the kids,
फॉर द पेरेंट्स, फॉर टीचर्स, एन आमिर खान फिल्म, ये सब अलग अलग प्रोमिसेस है. It's very easy to say it is everything. Then you are confusing your audience. So that I think is the role of positioning जो अब धीरे धीरे I think strategy and positioning is what is gradually people are realizing it. तो yes, that's I think is the major shift and differentiating. बट देन जैसे अभी आपने बोला ना कि धर्मा जब अपने धर्मा का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ तो उसमें 1 मिलियन व्यूज आ गए थे. तो हाउ डू यू सी द सक्सेस कि मतलब आप कैसे मेजर करते हैं कि दिस इज द सक्सेस कमिंग फ्रॉम मार्केटिंग थिंग्स, या हाउ डू यू मेजर दैट? That's actually very interesting and very confusing at the same time because ज़्यादा views आना doesn't mean that people will buy tickets of your film. It is that they are consuming your content. अब हम अभी एक फिल्म की बात कर रहे थे ऑफ कैमरा जहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता किसी ने वो फिल्म का टीजर या ट्रेलर ना देखा हो. दैट इज विजिबिलिटी. बट वो देख के भी वो फिल्म देखने नहीं है मतलब वो कंटेंट उनको अपील नहीं किया. सो नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू मी, वुड यू कॉल इट अ मार्केटिंग फेलियर, वुड यू कॉल इट अ कंटेंट फेलियर? मुझे लगता है मार्केटिंग का काम होता है सही तरीके से सही ऑडियंस को आपकी फिल्म के लिए एक्साइट करना. आई एम डी कॉम्प्लिकेटिंग एज मच एज पॉसिबल कि हमको ये पता है दैट अ फिल्म वेदर इट्स अ थैंक यू फॉर कमिंग वर्सेस अ भूल भुलैया वर्सेस अ ट्रिपल आर विल हैव डिफरेंट सेट्स एंड सबसेट्स ऑफ ऑडियंसेस. कुछ लोग हैं जो तीनों फिल्में देखेंगे, कुछ लोग हैं जो सिर्फ शायद थैंक यू फॉर कमिंग को लेके एक्साइटेड होंगे. अब वो हो सकता है वो 2% लोग हों, ट्रिपल आर के लिए 70% लोग हों. My job as a marketer is not to make the producers of Thank You for Coming spend as much as Triple R and make them reach out to 70 people because वो कभी देखने ही नहीं आएंगे. मुझे टारगेट करना है वो 2% को जो ये फिल्म देखने आएंगे. प्लस कीप दैट स्कोप ओपन कि मैं और कितने लोग को कन्वर्ट कर सकता हूँ. सो इट इज़ एक्चुअली अ साइंस. इट इज़ एक्चुअली समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड अंडरस्टैंडिंग. बट अनफॉर्चुनेटली मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं आपको अभी भी बोल सकता हूँ. A lot of people outside the industry and within the industry still think marketing is just doing events, which it is not. It is clear. मतलब animals में हमने कितने events कर लिए? It is not that. It is about what you put out, when, with what communication, what is your promotional window, what are your spends, आपके spends कौन से mediums पे जाने वाले हैं, हर asset क्या communicate करना चाहता है. अगर मैंने animal के प्री टीजर में रणबीर कपूर का एटीट्यूड और रूप दिखा दिया तो मैं टीजर में क्या एक्साइट करूंगा? इसलिए बॉबी देओल टीजर के एंड में आता है. सो देयर हैज टू बी अ टॉकिंग पॉइंट इन एवरी असेट दैट यू आर पुटिंग आउट. कितना डिस्टेंस होना चाहिए टीजर ट्रेलर में, गाने उसके बीच में होने चाहिए, बाद में होने चाहिए. ऑल दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. इफ यू गो बैक एंड थिंक, अगर एनिमल का कैंपेन गाने से शुरू होता और वो प्री टीजर नहीं आता, क्या वो कैंपेन की जर्नी सेम होती? शायद नहीं. बट ये इनपुट आई डोंट एक्सपेक्ट द ऑडियंसेस टू अंडरस्टैंड, बट आई एम अज्यूमिंग द प्रोड्यूसर्स आर ग्रेजुअली अंडरस्टैंडिंग दिस, द एक्टर्स आर ग्रेजुअली अंडरस्टैंडिंग दिस, the directors are understanding this. इसीलिए धीरे धीरे the kind of films that we are working on, किस टाइम पे हमें इन्वॉल्व कर रहे हैं भी चेंज हो रहा है. पहले फिल्म बनने के बाद रिलीज होने के 2 महीने पहले हमें इन्वॉल्व किया जाता था, अब स्क्रिप्टिंग स्टेज से इन्वॉल्व किया जा रहा है कि डू यू थिंक दिस इज गोइंग राइट. बिकॉज आई ऑलवेज फील लाइक द एग्जिबिटर्स, वी आर द गैप बिटवीन वॉट अ फिल्म मेकर मेक्स thinking the audiences will react and how the audiences actually react. We see both of it very closely. So it's a very interesting space to be in. जैसे कि आपने एनिमल की बात करी, तो आई वुड लाइक टू नो एनिमल से कि एनिमल के पीछे इट वाज फॉर श्योर मार्केटिंग थिंग, यू नो, क्योंकि आई हैव सीन कि ना कोई इंटरव्यूज हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ उसके पीछे, ना पीआर एक्टिविटीज से ज़्यादा कुछ. तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगी, व्हाट वर द चैलेंजेस. कभी कभी बोलते हैं ना, कुछ नहीं करना भी एक स्ट्रैटेजी है. ऐसा नहीं है कि हमें टाइम नहीं था तो हमने कुछ नहीं किया. इट वॉज वेरी क्लियर दैट द मोर वी विल ओपन, the less the excitement will get. Now that is again specific to animal. मैं हर फिल्म में सेम चीज नहीं कर सकता. For me it was very important that you have seen रणबीर कपूर like never before. अब रणबीर कपूर वैसा रियल लाइफ में नहीं है. वो he is a very sweet, individual, gentle, kind person who will sit and give you interview, will be very kind, very sweet. वो इतने लेवल पे भी बात नहीं करेगा जितने लेवल पे मैं कर रहा हूँ. एंड फिर आप बोलोगे अच्छा यही कुल्हाड़ी लेके 100 लोगों को मार रहा है. आई एम सेइंग वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड समवेयर दैट आप यश को ले लीजिए, KGF, आप यश के इंटरव्यू सुनिए वर्सेस व्हाट ही इज डूइंग अप ऑन द स्क्रीन. आई वुड रादर पुश दैट एंड एक्साइट पीपल टू गो एंड वॉच देन रिलीज के बाद ये करना सही है, क्योंकि आपने कैरेक्टर को जी लिया है. अब आप क्वेश्चन पूछो उसके पीछे क्या गया था, व्हाट वर द वर्कशॉप्स वी डिड,
डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मेरा विजन क्या था, बट मैं रिलीज के पहले जब इतना ज़्यादा करूँ, इट इज़ काइंड ऑफ आई थिंक बोरिंग द ऑडियंसेस. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने बोला एनिमल के अंदर लेस वॉज मोर, कि हम दिखा रहे थे बट हम रणबीर कपूर को उसको एनिमल की तरह ही दिखा रहे थे. तो इसलिए इफ यू नोटिस जब इसका बॉबी देओल का भी पोस्टर आता है तो पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इट एनिमल का दुश्मन. अनिल कपूर का पोस्टर है एनिमल का बाप. So the whole idea was we are building and selling characters, not just the actors. That's where the film becomes bigger than the actor. Right. So आपको लगता है ये सारे actors ने they have taken this strategy now, you know, most of them is not doing anything. Yeah, but that's what I'm saying. It depends from film to film. हमने just एक साल पहले भूल भुलैया 2 में सब किया था because मुझे लगता है उसकी ज़रूरत थी. हमें ज़रूरत थी ये कहने के लिए कि ये भूल भुलैया 2 है, लेकिन ये वो कहानी का कंटिन्यूएशन इन अ वे नहीं है. दृश्यम वो कहानी का कंटिन्यूएशन था, तो जस्ट 2 लगा देना इज ऑल्सो वेरी रिस्की बिकॉज एक होता है गोलमाल जो सीरीज है और एक होता है गदर और दृश्यम जो कहानी का कंटिन्यूएशन है. सो हाउ डू अगेन दिस इज पिचिंग, पोजिशनिंग, स्ट्रैटेजी एंड कम्युनिकेशन. अब इसको आप कैसे कहोगे? आई एम सिटिंग ओवर हियर टॉकिंग टू यू, पीपल विल लिसन टू इट. व्हेन यू पुट इट आउट इन द पोस्टर्स यू कैन राइट 10 लाइन्स ऑन द पोस्टर. आप जब टीजर्स काटते हो उसमें फिल्म के डायलॉग्स होंगे, तो आप किस तरीके से ये कम्युनिकेट करते हो? दैट इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द करंट मार्केटिंग सिनेरियो इज व्हाट आई पुट इट एज. अग्री. आपने कुछ देर पहले बताया कि जैसे साउथ में आज भी लोग आपको पीआर कहते हैं. आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि डिफरेंस क्या है पीआर और मार्केटिंग? बहुत दे आर वेरी इंटरकनेक्टेड, इसलिए अभी भी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जितना इंटरकनेक्टेड है उतना ही क्लियर डिफ्रेंसिएशन भी है. पहले सिर्फ पीआरओज ही होते थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, जो क्या करते थे कि आपको पब्लिकेशंस भी कम थे. सो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज दैट उन्होंने बोला कि अच्छा ये 4 पब्लिकेशन है, मैं इनको जानता हूँ, हम आपके इंटरव्यूज यहाँ कराएंगे. फिल्म रिलीज के पहले 4 ही थे तो चारों 4 हो जाते थे. एंड दे यूज्ड टू मेक श्योर कि जो आप बोल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो मैक्सिमम लोगों तक थ्रू प्रिंट, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पहुंचे. कुछ पीआर से उन्होंने फिर थोड़ी स्ट्रैटेजाइजिंग भी शुरू की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि सर यहाँ पे ना ये कुछ अलग करते हैं, वो कुछ अलग करते हैं, और वो इवेंट वालों को लेके कर लेते थे. ग्रेजुअली आफ्टर वी हैव स्टार्टेड कमिंग इन एंड डूइंग इन द मार्केटिंग, थैंकफुली इतना अच्छा हम लोग का एसोसिएशन और तालमेल बैठ गया है, वेयर वी कलेक्टिवली स्ट्रैटेजाइज एंड देन दे डिसाइड हाउ द ऑडियंसेस विल नो दिस हैज हैपेंड. जैसे आज मैं एक थिएटर लॉन्च करता हूँ PVRR की ब्रांडिंग के साथ. अब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े चेन PVR ने अपना नाम बदल के PVRRR कर दिया. ये कभी नहीं हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा, नॉट इवन इंडियन सिनेमा. बट ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा? ये PR का काम है. तो मेरा एक लाइन हमेशा ये होता है कि वी आर द माइक, दे आर द स्पीकर्स. स्पीकर्स के बिना माइक कुछ नहीं कर सकता. मैं बोलूंगा, हम 4 लोग सुन रहे हैं, स्पीकर कितना फैलाएंगे वहां तक पता चलेगा क्या बोला. खाली स्पीकर्स होंगे, बोलना क्या है नहीं पता तो स्पीकर्स. सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग को-वर्किंग एनवायरनमेंट. कभी कभी जब एक डायरेक्टर बहुत क्लियर होता है कि उसको क्या कम्युनिकेट करना है, उसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है. आई एम सेइंग इट वेरी अपफ्रंट दैट इनफैक्ट होगा तो कन्फ्यूजन होगा. लाइक आई थिंक रोहित शेट्टी सर इज वेरी क्लियर कि मेरे को मेरी फिल्म को ऐसे पिच करना है, उसके पोस्टर्स ये होंगे, 4 हफ्ते का कैंपेन करूंगा, ट्रेलर लॉन्च करूंगा, होर्डिंग्स लगा दूंगा, 2 गाने आएंगे, फिल्म रिलीज हो जाएगी. ही इज क्लियर विथ इट एंड इट्स ग्रेट. So he might not never need a marketing person. He has a PR person who will make sure कि जो वो कर रहे हैं वो amplify हो रहा है. For directors who have made a film and are now thinking how to make it reach out to more people, फिल्म मैंने बना दी, कहानी मैंने कह दी, लाइक सत्यप्रेम की कथा इज अ वेरी प्योर फिल्म. इट्स अ वेरी प्योर फिल्म. अगर वो जैसी फिल्म है हम वैसा का वैसा ही उसको दर्शा देते, शायद थोड़े और कम लोग देखने आते. बट बिकॉज वी काइंड ऑफ डिडंट over pitch it, but we kind of opened the film up थोड़ा सा और in our marketing. We kept the purity of it, but made it a bit more commercial. तो I think वहाँ पे होता है कि आपके additional audiences अंदर आते हैं, then your film speaks for itself what it is. But when you go for a pitching, like how do you pitch to the actors or directors कि आपका marketing का process ये होगा? How do you do that? It's very tough. It is still on as I speak, and I think जैसे एक एक्टर के लिए होता है या एक डायरेक्टर के लिए होता है that his previous film is his visiting card for his next meeting. तो जैसे हर एक्टर ये बोलता है, हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर ये बोलता है कि फ्राइडे टू फ्राइडे चीज़ें चेंज होती है. वैसे अगर एनी फिल्म दैट आई हैव मार्केटेड, माई टीम हैज़ मार्केटेड विथ मी, बहुत अच्छी चली है, तो उसके बाद मैं अगले 15 दिन मीटिंग्स में जो भी बोलूँगा सब मानेंगे उस बात को कि हाँ यार, मतलब what he said has worked. And a lot of times I might have put in a lot of more effort in a film that has not worked.
बट देन लाइक कि इतना ज्ञान क्यों दे रहा है, जो किया था वो तो चला ही नहीं. So for me, more than pitching, it is the body of work that has happened before that. Secondly, I think the best way that I like to approach in a pitch is I would love to either see the film if it's made, or hear a narration, or understand the director's vision. I always feel that I connect the most to the director, then the producers, actors, and everyone, because it is the director who wanted to tell that story. I would like to believe so, and then everything else fell in place. तो एक बार डायरेक्टर ये बोलता है कि हाँ, this is how my vision of the film is. Not necessarily we'll follow that vision, but we want to understand उनके हिसाब से ये फिल्म क्या है. Like according to Sandeep sir, Animal is a father-son film. Now imagine me pitching Animal just as a father-son film, but उसमें carved in blood लिखना बहुत जरूरी था. You know, so I'm saying there are very small things which will make a lot of difference. But pitching is always understanding the film from the maker, then come back, which is my favorite part. Then I come back and I present the maker how to pitch his own film. जो कहानी उन्होंने कही है उसको कैसे बताया. And I always love the fact that all the brands, if you see Fair and Lovely से लेके Lux to Colgate, use stories to sell their products. We are selling stories. So, you know, it is most of the people use emotions and stories to sell products. कि एक बाप एक बेटी को जॉब नहीं मिल रही है, उसने फेयर एंड लवली लगाई, अब उसका बाप बहुत खुश है क्योंकि उसको जॉब मिल गई. इट्स एन इमोशन एंड अ स्टोरी, नॉट गेटिंग इनटू गुड बैड और एथिकल अनएथिकल. सिमिलरली ओवर हियर आप सोचिए, इट बिकम्स इवन मोर एक्साइटिंग व्हेन यू हैव टू सेल अ स्टोरी, नॉट अ प्रोडक्ट. तो बहुत खूबसूरत होता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो वे टू कैंपेन्स कैन बी द सेम. तो ये इम्पॉसिबल है कि जस्ट बिकॉज हमने एनिमल में एक चीज़ की, अब मैं हर फिल्म में वो करूँगा और चलेगी. इम्पॉसिबल है. अगर सेम डायरेक्टर और सेम एक्टर भी फिल्म बनाएंगे वो हो ही नहीं सकता. आई डिड 2 फिल्म्स विद कार्तिक एंड कियारा इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर. भूल भुलैया एंड सत्य प्रेम. आप दोनों के कैंपेन्स देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क है. So it is always what is the film, accordingly the marketing campaign. So that's my pitching process. बट कोई ऐसा अदर पार्ट अगर ले लिया, अदर साइड देख लें, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको कन्विंस करना पड़ा है कि यार मुझे ये करना है इस प्रोजेक्ट के लिए? कोई ऐसी एक मूवी? हर बार हर बार होता ही है. बिकॉज मेरे को हमेशा लगता है कि डायरेक्टर्स ना थोड़े से प्योरिस्ट होते हैं कि मेरी फिल्म तो ये है, ये करने की ज़रूरत है क्या. और प्रोड्यूसर्स थोड़े से अग्रेसिव होते हैं कि अरे करो, नहीं करोगे तो ऑडियंसेस कैसे आएंगी ना, हमें ओपनिंग चाहिए, हमें बिजनेस भी करना है. सो इट्स अ वेरी स्वीट ब्रिज बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, वेयर द डायरेक्टर वांट टू स्टे वेरी ट्रू टू द फिल्म, एंड द प्रोड्यूसर्स एंड ऑल्सो समटाइम्स द एक्टर्स आर ओके गोइंग अ बिट ओवरबोर्ड. तो वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है. एंड ऑनेस्टली उसी का मज़ा है. मतलब द बेस्ट पार्ट इज व्हेन, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर वर्किंग फॉर द सेम फिल्म, सबके इंटेंशन वही है कि फिल्म चले. बट कभी कभी ये होता है कि यार ये मेरी फिल्म नहीं है. जैसे अग्निपथ इज नॉट चिकनी चमेली. चिकनी चमेली is just a medium to let more people know that अग्निपथ करके एक फिल्म आ रही है. It's your visibility. But अगर आप देखेंगे अग्निपथ की कहानी is very deep rooted. It is a father son story. ठीक है? It is a revenge story. So again, how you pitch is what matters. But to answer your question, ऐसा कई फिल्मों में हुआ है जहाँ पे you know it's taken a lot of convincing कि करते हैं. In fact, एनिमल में उल्टा हुआ. It has taken a lot of convincing कि नहीं करते हैं. Because there were so many opportunities coming to us कि आप यहाँ लेके आइए रणवीर को, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. And eventually even the producers given like कर लेते यार, इतना benefit मिलेगा, वो हमें इतने spots देंगे, इतना ये देंगे. मैंने बोला नहीं ज़रूरत, we don't need it, let's not do it. तो in fact वो एक convincing अलग type की थी. जैसे I didn't want रणवीर कपूर to go and dance on a GEC for Animal. क्यों? मतलब he's done that in तू झूठी में मक्कार, और वो फिल्म के लिए वो ज़रूरी था. एनिमल के लिए वो ज़रूरी नहीं है. It's a very internal film. He doesn't need to go out and dance. ये जवानी है दीवानी में we have made him dance in malls and roads on बदतमीज दिल and बलम पिचकारी. वो उस फिल्म की डिमांड थी. उस टाइम पे रणवीर का करियर ग्राफ वो था. अब वो नहीं करेगा ये. So you know that नहीं करना चाहिए. But then it's an individual actor's choice. Again, there are some actors who are very aggressive. Varun is very aggressive. He wants to do a lot of things. I remember doing a film with him called October. वरुण बोलता है कॉलेजेस में जाते हैं. बोला अक्टूबर के लिए कॉलेजेस में कैसे जाएंगे वरुण? यू आर देयर इन द हॉस्पिटल थ्रू आउट द फिल्म. यू आर टेकिंग केयर ऑफ द गर्ल दैट यू लव. इट्स अगेन अ वेरी इंटरनल जर्नी. व्हाट यू वांट टू गो आउट एंड डांस? व्हाट विल यू डू? But you know, so he is very excited about going out there, and he loves meeting people. He loves going into the crowd, talking to them. Karthik is another person who is also very aggressive. He likes to कि आज क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं.
तो आई वाज लाइक तू फिल्म चूज करने के पहले डिसाइड कर ले कि फिल्म का जॉनर क्या है, उसके हिसाब से ये होगा. सो बट अमेजिंग गाइज एंड दे लव टू डू व्हाट दे डू. एंड कभी कभी जैसे मैंने बोला एक्टर्स को कुछ कुछ चीज़ें कन्विंस करने में वो होता है कि नहीं यार ये ज़रूरत है क्या, तो जहाँ पे भी उनको उनके कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकालना होता है, इट सडनली कम्स एज इफ कि ये ज़रूरी है क्या करना. सो बहुत होता है, बहुत बहुत होता है. बट आई एम श्योर देयर आर मेनी एक्टर्स जिनको करना ही नहीं पसंद होता है कुछ. बहुत हैं जिनको करना पसंद नहीं होता. द फनी पार्ट इज उनको नहीं पता कि उनको करना पसंद नहीं है, सो दे विल कीप ऑन आर्ग्यूइंग कि नहीं बट ये करके तो क्या होगा, इट्स नॉट गोना हेल्प, लेट्स नॉट डू इट, कुछ और सोचते हैं. अब मैंने बोला अगर आपने बनाई ही लव स्टोरी है और ये 4 तरीकों से लव स्टोरी प्रमोट हो सकती है, तो मैं एक्शन तो डाल नहीं सकता. तो अगर फिल्म का जॉनर ही ये है तो यही होगा. और सबसे बड़ी चीज़ आई थिंक व्हाट आई वुड लाइक टू ऑल्सो से इज कि फिल्म के जॉनर का बहुत फ़र्क पड़ता है. हम लोग कभी कभी कंपेयर करते हैं कि अरे उसकी पिछली फिल्म तो इतने पे ओपन हुई थी, ये वाली इतने पे क्यों नहीं हुई. इट इज़ ऑल्सो द जॉनर. अगर तू झूठी में मक्कार एक लव स्टोरी है, लव स्टोरी ओपन होने का एक अपना दायरा है. इफ़ यू नोटिस, अगर आप कबीर सिंह को एज अ प्योर लव स्टोरी लो, दैट इज़ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग लव स्टोरी एवर. उसके अलावा आप कितनी भी क्लासिक लव स्टोरीज ले लें जो सुपर हिट हैं, वो कभी भी 130-140 करोड़ के ऊपर नहीं जाती है. ये जवानी है दीवानी 180 करोड़ गई थी, कबीर सिंह 240 गई. उसके अलावा एक्शन फिल्में एवरेज भी होती हैं तो वो 200 चली जाती है. बट दैट इज़ हाउ द ऑडियंस कंजम्पशन पैटर्न इज. कि हमारे हिसाब से परसेप्शन वाइज रेस 3 इज अ फिल्म दैट डिडंट वर्क, बट आई थिंक रेस 3 और रॉकी रानी की प्रेम कहानी का बिजनेस सेम है. बट दैट इज द जॉनर, दैट डजंट मीन कि ये फिल्म अच्छी है ये फिल्म बुरी है. सो दैट्स व्हाट आई वुड पुट इट एज कि वो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं एक फिल्म को डिफाइन करने के लिए. लाइक वेरी रिसेंटली आई विल टेल यू, मार्केटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, दैट हाउ कैन अ मार्केटिंग हेल्प अ फिल्म, बहुत क्लियरली विजिबल होता है. गुड मार्केटेड फिल्म एंड अ गुड फिल्म का कॉम्बिनेशन is outstanding. That's when a RRR works, that's when a बाहुबली works, that's when a भूल भुलैया works, a दृश्यम works कि उसको ओपनिंग भी अच्छी लगी और फिल्म अच्छी है तो और चली. कबीर सिंह, एनिमल, ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं. सिमिलरली आप ले लीजिए लेट्स से एन एग्जाम्पल लाइक आदि पुरुष. इट गॉट अ वेरी बिग ओपनिंग. लाइक जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, आदि पुरुष ओपनड इन हिंदी एट 34 करोड़, सलार ओपनड इन हिंदी एट 15 करोड़. ठीक है, सलार केम विद अ क्लैश विद डंकी, बट एट द सेम टाइम क्लैश के साथ भी वो डे 1 नंबर बहुत बड़ा हो सकता था, इससे तो बड़ा हो सकता था. माई पॉइंट इज दैट कि अन सलार का वर्ड ऑफ माउथ आई थिंक आफ्टर बाहुबली 2 प्रभास का सबसे अच्छा वर्ड ऑफ माउथ रहा है. साहो का भी वर्ड ऑफ माउथ, साहो वाज अ फिल्म आई वर्कड ऑन, वी ओपनड एट 28 करोड़, दैट टू ऑन अ नॉन हॉलीडे. सो माई थिंग इज, अगर सलार का मार्केटिंग उस हिसाब से होता कि वो एक नंबर पे ओपन होती, वर्ड ऑफ माउथ तो अच्छा था. इवन टुडे द लाइफ टाइम ऑफ सलार एंड आदि पुरुष इन हिंदी इज ऑलमोस्ट एट पार, बिकॉज एक में मार्केटिंग ब्लिट्जक्रीग था, कंटेंट अप्रिशिएट नहीं हुआ. एक में इतना मार्केटिंग ब्लिट्जक्रीग नहीं था बट कंटेंट अप्रिशिएट हुआ. अगर ये दोनों कंबाइन होते तो दैट्स व्हेन द अदर फिल्म जिसके मैंने एग्जांपल्स लिए वो होता है. सो इट्स ऑलवेज अ मिक्स. बट एक चीज़ है, एक अच्छी फिल्म को चलने से कोई नहीं रोक सकता. एक बुरी फिल्म जिसकी बहुत अच्छी मार्केटिंग हुई हो वो 2 दिन चलेगी. तो यही मेन डिफरेंस है. बाकी इट इज इवेंचुअली द फिल्म दैट विल वर्क, नथिंग एल्स. बट देन जैसे आदि पुरुष की बात हुई, जब इतनी बैकलैशेस आ रहे थे, तो डिड इट अफेक्टेड यू? A lot. Affected all of us. All of us. And I'll be very honest, backlashes तो टीजर के टाइम से ही आ रहे थे. तो ऐसा नहीं था कि हमको फिल्म में बैकलैश आया वो देख के झटका लगा, बिकॉज वो टीजर के टाइम से ही आ रहे थे. आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट नो अबाउट हाउ द डायरेक्टर, एक्टर्स एंड द प्रोड्यूसर्स वर थिंकिंग. ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस वर वेरी होपफुल बिकॉज इवेंचुअली फिल्म का बस बन गया था, ओपनिंग इतनी बड़ी हुई थी. नाउ इफ द ऑडियंसेस रिजेक्ट व्हाट दे आर सेइंग, आई पर्सनली फील वी शुड एक्सेप्ट इट बिकॉज वी हैव मेड द फिल्म फॉर देम. एंड वी शुड रियलाइज कि अच्छा, probably we went wrong in understanding their expectations, or probably they didn't understand what the director wanted to say. जो भी है, हमने फिल्म उनके लिए बनाई थी. तो अगर उनको नहीं अच्छी लगी, I don't think there should be any conversation or discussion about it. We need to understand क्या नहीं अच्छा लगा, next time take care of it. I think we should just decomplicate most of the things. But as a marketer, it is very important to understand these trends. इसलिए अगर आप notice करेंगे, I marketed a film called Hanuman that's just released. And the strategy was exactly opposite of Adi Purush. जहाँ पे आदि पुरुष में it kept on, which was a fact that is one of the most expensive films to come out. इतने 100 करोड़ की फिल्म है, मतलब 300-400 करोड़ की फिल्म है, इतना VFX है, ये है वो है, it's one of its kind.
हनुमान में हमने बोला ये तो हमने छोटी सी एक फिल्म बनाई है, अगर आपको अच्छी लगे तो आपका बड़प्पन है. It is the audiences that will make it big. We have made a very small film. So now audiences are going with that expectation कि इन्होंने एक छोटे से बजट में इतना अच्छा बना लिया. अगर यही फिल्म में बोलता 200 करोड़ में बनी है तो लोग बोलते अरे क्या 200 करोड़ डाल के ये बनाया. So you know sometimes it is a lot of learning that comes in and eventually लोगों को फिल्म अच्छी लग रही है इसलिए फिल्म चल रही है. करेक्ट. आपने इतनी सारी फिल्मों पर काम किया है, बट इफ आई आस्क वन ऑफ योर बेस्ट वर्क एंड वन ऑफ योर okay work, ठीक है, we can't call it worst because no work is worst ever, so I would like to know from you. ओके बहुत सारे होंगे. अगर बेस्ट चूज करना है तो आई वुड से एक क्या होता है ना, आपको 2-3 पैरामीटर्स है मेरे लिए, मेरे हिसाब से. एक होता है व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस एज अ टेक्नीशियन वर्किंग ऑन द फिल्म, कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, डायरेक्टर का रिस्पॉन्स क्या है, एक्टर का रिस्पॉन्स क्या है, हाउ इज द एनर्जी व्हेन यू आर डिस्कसिंग द आइडियाज. एक होता है ये सब करने के बाद फिल्म का रिजल्ट क्या है. जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती है उससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती. सो दैट हैज हैपेंड इन RRR फॉर मी, वेयर द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग वाज सो ब्यूटिफुल with the actors, with Rajamouli sir, his family. They were so involved and their only intention is how do we make it big. उसके लिए the smallest of idea in the room that can make the film big was welcome from anyone. तो वो environment इतना encouraging था that we were pushing ourselves कि यार कुछ और सोचते हैं, कुछ और करते हैं. That's how the idea of PVRRR came. It's not that कि हमने एक रूम में बैठ के सोचा हमें ये करना है. It came during the discussion where Kartikeya was there, हमारी वॉल्स एंड ट्रेंड्स की जो टीम है वहाँ पे वो थे, इंटरनल टीम पूरी थी, एंड वी आर लाइक हाउ डू वी मेक इट बिग, और डिस्कशन करते करते दैट आइडिया केम अप. तो आई थिंक RRR इज दैट वन फिल्म विच आई फील द एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट एंड आई स्टिल रिमेंबर द एक्साइटमेंट व्हेन इट वॉज रिलीजिंग, वी कुड फील इट अराउंड. And the other was, it will be a shocker for a lot of people because then they'll say, I would say a Bhool Bhulaiya or an Animal was Padman. Because Padman mein again the experience was beautiful because it was Tina ma'am's first film as a producer. And वो topic ऐसा था कि we knew we had a big challenge in front of us. And a lot of credit goes to Balki sir, who's the director, because he also comes from an advertising background. So he understood what we want to do. Now the name of the film is Padman. You can't run away from the fact that it's about pads. And I always feel you should own up what you're making and saying in the film. Having said that, it takes a film to change your mindset, not a campaign. अगर आप 2 मिनट के ट्रेलर में किसी का थॉट बदल सकते तो 2 घंटे की फिल्म बनाने की जरूरत नहीं थी. तो हमने ये डिसाइड किया कि ये कैंपेन को हम प्रीची कैंपेन नहीं बनाएंगे कि बहुत ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़, बट वो फिल्म बता रही है. सो हाउ डू यू मेक अ फिल्म विच इज़ ऑन सैनिटरी पैड्स exciting and commercial enough for people to come and watch? People who will connect to the issue will go and watch it, but the idea was to tell it to people who think it is an issue. So you have to reach out to people who think कि इसके ऊपर फिल्म क्यों देखनी है, उन्हीं के लिए फिल्म बनी है. So we came up with a lot of things like चलो नाम पैडमैन है, हमने पोस्टर्स पे दिखाया अक्षय सर है, रुई उड़ रही है, तो जिसको जो समझना है वो समझे. बट वी मेड इट इन अ वेरी फ्रंट फुट जोन जहाँ पे हमने बोला सुपर हीरो है ये पगला. वेयर वी सेड कि ये वो आइंस्टाइन को सब पागल बोलते थे ना, ये वैसा एक पागल है, पता नहीं क्या कर रहा है. तो हमने उसको उस हिसाब से पिच किया क्योंकि नाम पैडमैन था, जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन. दूसरा, वी ब्रॉट इन द एंटरप्रेन्योरशिप एंगल. जैसे गुरु में एक एंगल था, वी ब्रॉट इन दैट कि गाँव का एक आदमी, उसको अब हमने वो नहीं बताया कि उसको अपनी बीवी के लिए कुछ, हमने बोला गाँव का एक आदमी, ही डिसाइडेड टू डू समथिंग. अब उसने वो अपना बिजनेस कैसे शुरू किया गांव की महिला को. that will be more exciting to people than saying it was about how he started making the most low priced pads. So it is just about how you are pitching it. अंदर आके लोगों को अपने आप वो चीज़ का मज़ा आता है. Then how far would you go for your love? It is about talking कि आपकी शादी हो गई है, आप अपनी बीवी के लिए क्या कर सकते हो. उसके आगे का जवाब नहीं दिया कि उस आदमी ने पैड बनाया. हमने बोला बीवी के लिए क्या कर सकते हो. इट्स अ मोर यूनिवर्सल थॉट एंड अ मोर यूनिवर्सल अप्रोच. तो हमने बहुत चीज़ें की पैडमैन में, एंड आई स्टिल फील इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कैंपेन्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड रिजल्ट ऑल्सो. मतलब फॉर अ फिल्म विच इज़ कॉल्ड पैडमैन इन अ कंट्री वेयर पीपल कांट इवन से इट आउट लाउड इन रूम्स, मुझे लगता है नॉट दैट जस्ट द फिल्म डिड वेल, बट आई पर्सनली फील दैट नाउ इन ऑफिसेज एंड होम्स it's become very casual to talk about pads. Yes. Which I think is a huge change, and the entire credit for that goes to the film. But the marketing made a lot of people watch that film. So I think Padman and RRR are two films which experience-wise and result-wise will always stay special. And okay.
बहुत सारी है, बहुत बहुत सारी है. But I would say, I always say this, I think I've said this before in one of the meetings which I had, that there was a film called Mubarka, Anees bhai की, which had Anil Kapoor, Arjun, and अगर आप अभी भी उसको OTT पे देखें, मुझे लगता है that film deserved much more. It is a very typical quintessential family entertainer of Anees bhai. वो फिल्म आज भी मुझे लगता है अगर ठीक तरीके से रिलीज होती ना, वो फिल्म could have done better than what it did. It didn't do very badly, but I think it could have opened better. It could have done better. I think is one of the better Anees Bazmi family comedies. जब उनकी वेलकम और ये सारी फिल्में आ रही थी, रेडी, वेलकम, मुबारका इज वन फिल्म आई थिंक इट कुड हैव डन बेटर. एक साउथ की फिल्म है खिचा सुदीप की, विक्रांत रोना. इट did better than a lot of other South dub films, but I think it could have done better because I thought that world creation, fantasy was very very well done. So वो मुझे लगता है कि मतलब और कुछ करते होता. बहुत रिसेंटली 2 फिल्में आई थी इसी साल, दोनों न्यू कमर्स की फिल्म थी. वन वॉज दोनों एंड द अदर वॉज फर्रे. फर्रे अकॉर्डिंग टू मी अगेन इज अ वेरी वेल मेड फिल्म, वेरी वेरी वेल मेड फिल्म. एंड ऑनेस्टली आई थॉट कि आज नहीं तो कल जब फिल्म रिलीज होगी ना, वर्ड ऑफ माउथ से मोर पीपल विल कम टू वॉच इट. बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ. अब जब OTT पे आएगी, आई एम श्योर पीपल आर गोना लैप इट अप एंड से वाओ इट्स अ वेरी गुड फिल्म. सो ये कुछ फिल्में हैं इन द रीसेंट टाइम्स विच आई फेल्ट कि अगर थोड़ा और पुश करते या कुछ और अलग करते, शायद कुछ और लोग आते ये फिल्म देखने. बिकॉज आई फेल्ट फर्रे डिजर्व्ड मच मोर देन व्हाट इट गॉट. विक्रांत रोना, मुबारका, और भी मैं जैसे मैंने बोला बहुत होंगी. Like even Street Dancer. Street Dancer opened to a good number. We did a lot of things, a lot of marketing. I don't think हम कुछ और कर सकते थे. हमने सारे tick box किए थे. But then it opened at a 10 crore opening, which is pretty good. Yes. Then eventually the film didn't did the kind of numbers I thought it would have done. So yes, these are few films which I think were okay, but और बहुत कुछ किया जा सकता था. अगर मैं आप क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगी, जहाँ सारे लोग एक साथ एक ही फिल्म के बारे में सोच रहे होते हैं, सारे क्रिएटिव लोग, तो हाउ डू डील दैट कि यू नो कभी कभार किसी के पॉइंट्स जो मैच नहीं करता है कभी कभार, तो हाउ डू यू डील दैट क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स? Honestly, I enjoy that because most of the times ना, I'm very happy about this in the creative field that ज़्यादा egos नहीं आते उसके बीच में. Because everybody is wanting it for the betterment of the film. ये नहीं होता है कि just because मैंने बोला है ये होना ही चाहिए. होता है but बहुत कम होता है. But it is very honestly, I don't take it as a challenge. I take it as something that I like doing. Because एक actor का अपना एक approach है. एक director का अपना एक vision है. एक producer का अपना एक limitation है. जैसे you know, the actor would be like कुछ बड़ा करते ना, let's go to that place, let's stand on that place and do something massive. अब डायरेक्टर सोचेगा बट इससे मेरी फिल्म का क्या लेना देना. प्रोड्यूसर सोचेगा इसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा, उसका रिटर्न आएगा या नहीं आएगा. सो इवन व्हेन आई एम पिचिंग एन आइडिया, अ मार्केटिंग आइडिया, आई नो द प्रोड्यूसर इज थिंकिंग हाँ ये सब तो ठीक है, इसमें खर्चा कितना होने वाला है. द डायरेक्टर वुड थिंक कि इससे मेरी फिल्म को क्या फायदा हो रहा है, इज इट पिचिंग द फिल्म इन अ रॉन्ग मैनर, एंड द एक्टर इज थिंकिंग हाउ इज इट मेकिंग मी लुक लाइक इफ आई एम डूइंग दिस. तो ये तीनों पैरामीटर्स पे सेट होना है. एंड मेरे लिए ये है ये फिल्म को फायदेमंद है या नहीं है, तो ही करूँ नहीं तो नहीं. So that's why I think it becomes very interesting that everyone will have their point of view, but the intention is to make it work for the film. कभी कभी कुछ चीज़ें ज़्यादा करके I think फिल्म को डैमेज हो जाता है, rather than you know getting like बहुत लोग बोलते हैं controversy है या over marketing is also good marketing. I think correct positioning बहुत ज़रूरी है. जैसे even a film like Merry Christmas, it is one of a very different, not exactly niche, but it's a unique kind of a film from Sriram Raghavan. आप जैसे ही बोलोगे from the maker of अंधाधुन, you will expect कि आप बस फिल्म शुरू करो and I should be shocked and thrilled and surprised. This film is like a wine, you know, it takes time, but जब चढ़ती है तो solid चढ़ती है. That's exactly how Merry Christmas is. It will take its time, you keep on sipping and last 40-45 minutes you will be blown. अब the whole idea was not to pitch it as Katrina Kaif, Vijay Sethupathi in a Sriram Raghavan film. It was Sriram Raghavan, his world, with Katrina and Vijay Sethupathi, because I didn't want it to burden the fact कि Katrina ने इसके पहले टाइगर की है, धूम की है. She is a front foot commercial heroine. तो ये तो नहीं हो सकता that again genre that Merry Christmas is going to open to that number. It is not that kind of a film. So I think the pitching was right. इसीलिए even if that film if it opens to a 2.5 crore,
Nobody says अरे इतने पे ही खुली, but the genre is such. धोबी घाट का ओपनिंग नंबर क्या था किसी को याद नहीं है. You can't compare it to an Amir Khan other openers of a Dangar or a PK. Dhobi Ghat has its own audiences. Similarly, Judwa and October are two different films. Gunde and Lutera are two different films. Uri and Sardar Uddham Singh are two different films. ये सारी फिल्में अच्छी हैं, बट कुछ फिल्में कमर्शियल फ्रंट फुट होती हैं, कुछ फिल्में थोड़ी सी सिटबैक वाली ऑडियंस के लिए होती हैं, और वो हमेशा कमर्शियली उतना नहीं करेंगी जितनी फ्रंट फुट कमर्शियल फिल्में करेंगी. So that's what it is. मेरे दिमाग में बहुत देर से क्वेश्चन आ रहा है, और मैं जब मूवी देखने जाती हूँ या मूवी के ट्रेलर या टीजर आता है तो भी मैं सोचती हूँ यार दिस इज सो अपीलिंग, विजुअल मार्केटिंग. आई वुड लाइक टू नो विजुअल मार्केटिंग वेयर इट गोज, जब ऑडियंस को अट्रैक्ट कर देती है. रिसेंटली एक एग्जांपल मैं आपको भी दूंगी आर्चीज का. जब आई वाज वेरी मच अपील कि यार कितना प्यारा दिख रहा है, ऑल रेट्रो थिंग्स, ऑल थिंग, बट देन इट फेल्ड. आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज विजुअल मार्केटिंग. It's I think according to me the most important vehicle of marketing. Most important. हम एक फिल्म का पोस्टर देख के जनरली डिसाइड नहीं करते हमें फिल्म देखनी या नहीं देखनी है. पोस्टर इज मोर ऑफ अ रिकॉल कि हाँ ये फिल्म का ट्रेलर देखा था, अच्छा है, देखते हैं. बहुत कम ऐसा होता है कि हमने पोस्टर देख के डिसाइड कर लिया फिल्म देखनी देखनी, अनलेस इट इज समथिंग वेरी स्ट्राइकिंग एंड वेरी डिफरेंट. बट इट इज द ट्रेलर दैट मेक्स एंड ब्रेक्स एवरीथिंग. टीजर, ट्रेलर, गाने. मुझे ऐसा लगता है और मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि अगर एक फिल्म का विजुअल अपील सही है, जैसे आप बोल रहे हैं, एज एन ऑडियंस दृश्यम में वही हुआ था. दृश्यम ऑल्सो मीन्स विजुअल्स, बट उसका यही हुआ था दैट वी जस्ट एंश्योर्ड कि मैक्सिमम लोग जब थिएटर जा रहे हैं उसके पहले की फिल्में देखने, वो दृश्यम का ट्रेलर बड़े स्क्रीन पे देखें. एंड आई लाइक गोइंग टू सिनेमा हॉल्स टू जस्ट चेक हाउ ऑडियंसेस आर रिएक्टिंग. दृश्यम का ट्रेलर खत्म होकर लोगों ने बोला ये फिल्म अगली है, देखनी है. नॉर्मल ऑडियंसेस. सो आई थिंक उससे बड़ा मार्केटिंग टूल कोई नहीं है विजुअल प्रमोशंस, विच इज टीजर्स, ट्रेलर्स. दैट्स वेयर द स्ट्रैटेजी कम्स इन द मोस्ट. जो मैं कम्युनिकेशन की कब से बात कर रहा हूँ, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज यू आर सेलिंग समथिंग दैट इज विजुअली अपीलिंग. सो द विजुअल्स ऑफ दैट हैव टू बी वेरी स्ट्रांगली अपीलिंग. अब उसका टीजर क्या होना चाहिए, टीजर का सुर क्या होना चाहिए, वॉइस ओवर होना चाहिए, सॉन्ग होना चाहिए, वन लाइनर डायलॉग्स होने चाहिए. बहुत बार आप देखेंगे आपको टीजर देख के लगेगा कि यार बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे ही ट्रेलर आएगा आपको लगेगा नहीं टीजर ही ठीक था, ट्रेलर थोड़ा ज़्यादा समटाइम्स मोर इन्फॉर्मेशन इज अ प्रॉब्लम. क्लासिक केस, आई सॉ द टीजर ऑफ शमशेरा. आई थिंक दिस फिल्म इज गोइंग टू ब्लो अप. क्या लग रहा है, बिकॉज आप ना बहुत चीज़ें दिखाते नहीं हो. संजय दत्त की खाली चोटी आई, रणबीर कपूर का वो लुक आया, लास्ट में 2 रणबीर कपूर आया. लाइक दिस इज मैड. आई एम कमिंग अप विथ माई थियोरीज. आप एनिमल का टीजर देख लीजिए, लास्ट में बॉबी देओल खाली दरवाजा खोल के 2 लोग को अंदर बुलाता है. जितनी थियोरीज आई हैं उसको लेके, आई डोंट थिंक कोई सस्पेंस फिल्म पे भी उतनी थियोरीज आई होंगी. सो आई थिंक ऑलवेज व्हेन यू नॉट शो एवरीथिंग एंड कीप समथिंग इंट्रीग्ड, पीपल विल डिस्कस अबाउट इट. तो मेरे हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है, और हमारा मेजॉरिटी डिस्कशन मार्केटिंग मीटिंग्स में यही रहता है कि हम विजुअली क्या दिखा रहे हैं और उस विजुअल को लोगों तक ट्रैवल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा. हमें डिजिटल क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड पे क्या करना पड़ेगा, रेडियो पे क्या करना पड़ेगा, टीवी पे क्या करना पड़ेगा. और हर फिल्म का मीडिया मिक्स अलग अलग होता है. जिस फिल्म के गाने स्ट्रांग है मुझे रेडियो पे भी फोकस करना है, मुझे टीवी पे भी फोकस करना है, मुझे डिजिटल पे, रील्स पे, स्पॉटिफाई पे, सब पे फोकस करना है. जिस फिल्म के गाने मेरा ड्राइविंग फैक्टर नहीं है, वन लाइनर्स ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, तो मुझे थिएटर्स में डायलॉग प्रोमोज, वन लाइनर्स, उस पे फोकस करना है. सो इट इज ऑलवेज अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग दैट गोज. अगर आपके करियर ग्राफ की बात करें तो कई सारी फिल्मों पे आपने काम कर लिया. टू बी प्रेसाइज 118. Yes. If I'm not wrong. Yeah. Yes, 118. So I'd like to know, कई फिल्म्स आए आपके पास, कई आपने पिच किया होगा जाकर. कोई ऐसी फिल्म जिसका मार्केटिंग आप खुद करना चाहते थे बट आप कर नहीं पाए? मैं हर फिल्म जो रिलीज होती है उसकी मार्केटिंग करना चाहता हूँ, बिकॉज आउट ऑफ माई शेयर पैशन फॉर फिल्म्स. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ एवरी फिल्म दैट कम्स. ऑनेस्टली आई लव सिनेमा दैट मच. बट एक फिल्म मुझे लगता है, मैंने पिच भी नहीं किया था, बट मुझे पता था कि इंटरनल टीम ही करने वाली है. दे आर नॉट गोइंग टू टेक मार्केटिंग कंसल्टेंट्स. उनकी इंटरनल टीम काफ़ी काबिल थी वो करने के लिए. एंड आई थिंक उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि मुझे लगता है मैं होता तो ऐसी एक भी चीज़ और नहीं है कि मैं बोलता अगर मैं होता ना मैं ये करता और बेटर होता. दैट इज़ गदर 2. सो माई फ्रेंड नीरज, ही इज़ द मार्केटिंग हेड ऑफ जी स्टूडियोज़, एंड ही डिड अ फिनोमिनल जॉब. एंड ही एंड आई वर टॉकिंग थ्रू आउट द कैंपेन, क्योंकि मेरा आदि पुरुष का कैंपेन चल रहा था, उसका गदर का कैंपेन चल रहा था. सो वी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर अ लॉट. एंड
मैंने बोला भाई तू जो कर रहा है एकदम सही कर रहा है, और तब तक आदि पुरुष वाज आल्सो वेरी हॉट, ही इज लाइक तू भी जो कर रहा है बहुत सही कर रहा है। बोला द बेस्ट पार्ट इज यू आर प्लेइंग ऑन नॉस्टैल्जिया, यू आर नॉट प्लेइंग ऑन गदर 2, यू आर प्लेइंग ऑन तारा सिंह। तो वो नॉस्टैल्जिया अल्टीमेट है, जो मैंने दृश्यम में भी किया था। दृश्यम वाज अ फिल्म वेयर आई वर्कड ऑन, वेयर आई वाज वेरी क्लियर दैट इट कांट बी अ रीमेक, इट कांट बी, इट इज समथिंग दैट यू हैव कनेक्टेड टू विजय सलगांवकर एंड फैमिली। अब वो फैमिली के ऊपर फिर से खतरा है, क्या करोगे? So I think Gadar 2 was one of, and I'm not saying because film has become big, I always say marketing campaign is a success when the film opens well. I mean, nobody can take the success for Kantara and Kartikeya. They opened at 40 lakhs, 25 lakhs, 30 lakhs, and then they did great numbers. So that's great film, but not marketing. Gadar is again, जो हम बातें कर रहे थे, it's a great example of great marketing and great film. So I think that was one film that I knew I was not doing because they were not looking at marketing consultants, but it was a brilliant, brilliant job done. But then again I have a question कि अगर कोई फिल्म नहीं चलती है, ठीक है, तो और ना उसमें प्रमोशंस में ज़्यादा मेहनत, जी, ना उसमें ज़्यादा प्रमोशन में मेहनत किया गया है, ना उसमें मार्केटिंग में कुछ मेहनत किया गया है, जी, तो ये कहना सही होगा कि मार्केटिंग में अगर मार्केटिंग कर लेते तो शायद फिल्म चल जाती? फिल्म का चलना हमेशा फिल्म के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिल्म की ओपनिंग थोड़ी सी मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो हो सकता है कि कोई फिल्म आप बोलो कि अरे ओवरऑल इट्स नॉट वर्कड, बट अगर उसकी मार्केटिंग थोड़ी की जाती तो अगर उसने अभी लाइफ टाइम 15 करोड़ कमाए, शायद 17 करोड़ कमा लेती। ये कभी नहीं होता कि वो सुपर हिट हो जाती, क्योंकि अगर फिल्म अच्छी नहीं है तो नहीं चलेगी। आप अगर देखें भी तो बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आप बोलेंगे अरे ये फिल्म ने इतना कमा लिया बट फिल्म तो अच्छी नहीं थी, बहुत कम होता है। पीपल माइट हैव देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये फिल्म चली बट ये इतनी अच्छी नहीं है, दैट्स सेपरेट। बट बहुत कम फिल्में होंगी जो मार्केटिंग की वजह से सुपर हिट हो गई होंगी। हाँ, आप 2 करोड़ एक्स्ट्रा कमा लोगे बिकॉज आपका डे 1 बहुत अच्छा होगा। द क्लासिक केस ऑफ सलार एंड आदि पुरुष, दैट्स हाउ आई पुट इट। So I would like to ask, जैसे कि आपने बॉक्स ऑफिस के बारे में बात की कि सलार और आदि पुरुष चली, तो आई वुड लाइक टू नो अभी क्या है बॉक्स ऑफिस का राइट नाउ? आई थिंक द ऑडियंसेस जेन्युइनली, वो हमेशा से ना, हम I see a lot of interviews where people say audiences have become very smart. They were always very smart. They were always very, very, very smart. अब बस ये हो गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ना, हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। तो बॉक्स ऑफिस मुझे लगता है इट इज़ द बेस्ट टाइम टू मेक फिल्म्स एंड नॉट प्रोजेक्ट्स, बिकॉज ऑडियंसेस को पता चल जाता है अगर आपकी फिल्म दिल से बनाई हुई एक कहानी है जो एक फिल्म मेकर अपने एक्टर्स के थ्रू कहना चाहता है, द ऑडियंसेस कनेक्ट टू इट, वेदर इट इज RRR, एनिमल और 12th फेल। नॉर्थ पोल साउथ पोल है सब कुछ। एक ड्रीम गर्ल 2 भी चलती है, सत्य प्रेम भी चलती है, रॉकी रानी की प्रेम कहानी भी चलती है, गदर भी चलती है। सो आई एम वेरी हैप्पी, सैम बहादुर भी चल रही है, एनिमल भी चल रही है, ओ माय गॉड भी चल रही है। सो आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑडियंसेस सिनेमा में फिल्म नहीं देख रहे। हनुमान इज डूइंग सो वेल। आई एम सो हैप्पी बिकॉज दैट्स वन फिल्म दैट आई हैव बीन इमोशनली कनेक्टेड टू सिंस 1.5 years. And I really wanted that film to do well, and it just feels so happy that, you know, the filmmaker and everybody are getting that. The producers have worked so hard in making the film where it is. Again, that's a combination that the film opened very well. I mean, it opened bigger than Kamal Sir's Vikram. It opened bigger than Kantara, Kartikeya, and KGF. So now that's again a classic example of good marketing and great content. But to answer your question, box office मेरे हिसाब से इतना dynamic है कि आप अच्छी फिल्म बनाओगे चलेगी ही, अगर वो मार्केट कर लोगे तो और अच्छी चलेगी, नहीं करोगे तो जितना कमाएगी उसके हिसाब से वो कमाएगी। तो आई थिंक द बॉक्स ऑफिस इज, इट्स अ ग्रेट टाइम टू टेल गुड स्टोरीज, आई फील। कमिंग टू यू, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि यू हैव बीन टॉकिंग, यू हैव बीन इन दिस बिजनेस सिंस टू मेनी इयर्स नाउ, तो आई वुड लाइक टू नो कि मतलब हाउ डू यू रिसर्च योर पार्ट, यू नो द ऑडियंस को अब क्या पसंद आ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत। तो हाउ डू यू डू दैट? सबसे ज़्यादा होता है आई थिंक इज द ऑडियंस रिएक्शन टू द यूनिट्स एंड असेट्स दैट आर कमिंग आउट, नॉट जस्ट फॉर द फिल्म्स दैट आई एम मार्केटिंग बट एनी फिल्म दैट कम्स। तो जब कोई फिल्म का टीज़र आता है, कोई फिल्म का ट्रेलर आता है, कोई फिल्म का अनाउंसमेंट पोस्टर आता है, आई लव टू गो एंड रीड द कमेंट्स। और ना आजकल ये भी समझ में आता है कौन से कमेंट्स जेन्युइन है, कौन से कमेंट्स सीडेड हैं, पता चल जाता है काफ़ी हद तक। क्योंकि आप सीड कर करके भी कितना करोगे, इवेंचुअली जो आम जनता जो बात कर रही है वो आती है। तो आई थिंक वो डिल्यूजनल नहीं होना बहुत ज़रूरी है फॉर अ मार्केटियर, कि अगर ट्विटर के ऊपर मेरी फिल्म ट्रेंड कर रही है मतलब वो हिट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑडियंसेस को आपके असेट्स कैसे लग रहे हैं, आपके असेट्स क्या सही ऑडियंसेस तक पहुंच रहे हैं,
वो उनको देख के कैसा रिस्पॉन्ड, जैसे मुझे पता है बहुत कम फिल्मों के पोस्टर्स ट्रैक करते हैं, मतलब ट्रैक एज इन दे आर लाइक या इट्स गुड। एनिमल के पोस्टर्स बहुत ज़्यादा ट्रैक किए थे, और ये मैंने नोटिस किया। ये कब होता है? बिकॉज आपने एक बार रणबीर कपूर को देखा है कुर्ते में, कुल्हाड़ी और ब्लड में सिगरेट जलाते हुए, नेक्स्ट पोस्टर में आपने उसको सूट में देखा है विद ग्लासेस। सो आपने कभी उसको ऐसे देखा ही नहीं है, तो लाइक वाओ। तो साउथ में बहुत अच्छे पोस्टर्स बनते हैं, मुझे लगता है कि उनके पोस्टर्स को देख के, जैसे उपेंद्र सर की एक फिल्म आ रही है यूआई करके, आई हैव नो क्लू व्हाट दैट फिल्म इज अबाउट, बट उसका एक पोस्टर था जिसमें कोई हीरो का फेस नहीं, कुछ नहीं, बस एक घोड़े का क्लोजअप था एंड यूआई लिखा हुआ था वो घोड़े की नाल से। आई वाज लाइक दैट वाज सो इंटरेस्टिंग। अब वो फिल्म क्या है मुझे कुछ नहीं पता है, होप कुछ कनेक्शन हो, बट मुझे जिस हिसाब से लगता है दैट विजुअल, ये भी एक विजुअल मीडियम है टू से थिंग्स। सो ये धीरे धीरे जिस हिसाब से जा रहा है, इट इज़ एज अ मार्केटियर फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेज व्हाट इज गेटिंग देयर अटेंशन, व्हाट दे आर लाइकिंग। और जब फिल्में मैं मार्केट करूं, आई मेक श्योर दैट दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। जैसे पहले होता था कि कैरेक्टर पोस्टर्स लोगों को पसंद आते थे एंड दे यूज्ड टू ट्रैक। अब ये हो गया कि हाँ, हमें पता है कि अगर हाउसफुल या गोलमाल आएगी तो हर आदमी का एक एक पोस्टर तो आना ही है। तो अब वो डाल के मैं कोई एक्साइटमेंट जनरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अवेयरनेस जनरेट कर रहा हूँ। तो एज अ मार्केटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नॉट डिल्यूजनल एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट इज एक्साइटिंग द ऑडियंसेस। You were talking about अभी साउथ के पोस्टर्स आर जी। बेटर। आई वुड लाइक टू नो कि साउथ का वर्किंग कल्चर एंड हमारे इस साइड बॉलीवुड का या हिंदी सिनेमा कह लीजिए, तो उसका कितना डिफरेंस है वर्किंग कल्चर एंड द ऑडियंस, इफ आई से ऑडियंस? ऑडियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। साउथ में द रीज़न आज भी मार्केटिंग is not really a known term because they don't need it. Why? Because the audiences over there are waiting for the films to come and see it. So you just need to inform them. जो हमारा पहले awareness और excitement वाला था, the audiences over there are already excited. You just need to inform them. वो theater आ जाएंगे film देखने। वो इस हद तक बात होती है साउथ में। I am always taken aback and I am in awe of the audiences over there. आप कोई एक फिल्म के बारे में बोल रहे हो, ये 12 तारीख को आ रही है, 12 तारीख को आ रही है, अब 6 तारीख को बोलो, अब ये 12 को नहीं 18 को आएगी। कभी आप बोलोगे 18 को आ रही है, 12 को आएगी, वो कभी भी आ रही है, ऑडियंसेस भर भर के आ रहे हैं देखने के लिए। सो इट इज देयर लव एंड पैशन फॉर सिनेमा। आई ऑल्सो अग्री, यू डोंट नीड द विजिबिलिटी मार्केटिंग ओवर देयर, यू नीड द स्ट्रैटेजी मार्केटिंग ओवर देयर, जो अब होने लगी है धीरे धीरे। ओवर हियर द डिफरेंस इज द ऑडियंसेस नीड टू बी एक्साइटेड, दे आर चूजी। I can very safely say कि South में films is a religion. It is not an option of my weekend plan. यहाँ पे films are still an option of a weekend plan. And to each his own. कोई सही कोई गलत नहीं है. But as a person from the industry, I need to convince the Hindi audiences a bit more to spend the money and watch a film because it is not ingrained in our culture to do it every weekend. तो ओनली इफ वी हियर अरे ये फिल्म बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग लग रही है, इस वीकेंड ये देखेंगे, तब जाके वो फिल्में देखते हैं। वो छोटी फिल्म हो, बड़ी फिल्म हो, सेकेंडरी है। तो आई थिंक द रोल ऑफ अ मार्केटियर इज अ लॉट मोर इन हिंदी। इन साउथ यू जस्ट हैव टू पुट आउट द राइट असेट्स एंड दे आर ऑलरेडी एक्साइटेड टू वॉचिंग फिल्म्स। बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है वो। आई एम जस्ट कीन टू नो, मेरा एक सवाल है ये कि मैंने देखा है हमेशा मोस्टली आज कुछ टाइम पहले जब साउथ की मूवीज़ काफ़ी चल रही थी, ठीक है, एंड देन नाउ आई सी कि हर बॉलीवुड फिल्मों में, जैसे आप मेरी क्रिसमस ले लीजिए, रश्मिका का भी मूवी देख लीजिए, रश्मिका के भी कई लाइन टू लाइन दे टेक साउथ एक्टर्स इन दी बॉलीवुड। इज दैट द न्यू स्ट्रैटेजी? आई थिंक बहुत खूबसूरत है ये जो हो रहा है। इज यू नो, हम कब से बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम से लेके ये बोलते हैं द लाइन्स शुड गेट ब्लर्ड एंड ऑल ऑफ इट। फाइनली ये हो रहा है दैट people are thinking, not just thinking कि अच्छा अब हमारे पास इतने एक्टर्स इतनी एक्ट्रेसेस हैं, तो मुझे अगर ये कहानी कहनी है मेरे पास यही है। अब सडनली आपका जो मेन्यू कार्ड है वो खुल के हो गया कि मेरे पास कन्नड़ा में भी लोग हैं, मेरे पास तमिल में भी लोग हैं, मेरे पास तेलुगु में भी लोग हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू नो, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात क्या है जो आपने कही कि विजय सेतुपति इन मैरी क्रिसमस विल टॉक लाइक विजय सेतुपति टॉक्स। उसको डब करके आप एकदम हिंदी नहीं बनाएंगे। बहुत खूबसूरत बात है दैट इट इज नाउ लुकिंग लाइक वन कंट्री दैट्स मेकिंग फिल्म्स, इट्स नॉट जस्ट लैंग्वेजेस। तो इफ यू आर एबल टू मेंटेन द इंडिविजुअलिटी ऑफ द एक्टर एंड द कैरेक्टर, राम सेतु में आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द एक्टर हु प्लेज दिस इनकारनेशन ऑफ हनुमान इन अ मैनर, राम सेतु फिल्म के अंदर
ही इज ऑल्सो एन एक्टर फ्रॉम द साउथ. बहुत खूबसूरत काम किया और उनका पूरा पहनावा लुंगी वुंगी इट्स ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज स्टेट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर. सो आई थिंक वो अब हो रहा है और वो बहुत खूबसूरत. जैसे रश्मिका भी इन एनिमल, आई नो इट्स बीन अ मीम फेस्ट, बट शी वॉज टॉकिंग द वे शी टॉक्स. आई मीन वो बताया था कि उसका बैकग्राउंड साउथ है फिल्म में. सिमिलरली विजय सेतुपति सर इन मेरी क्रिसमस. तो वो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैपन कि हम उनको यहाँ पे लाके टाइप कास्ट नहीं कर रहे, हमारे लोग वहां जाके टाइप कास्ट नहीं हो रहे, वो जैसे हैं वैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं. आई थिंक But absolutely, it's a great thing. I totally agree. But then ये हुआ after that, all the South and Bollywood controversy. 100%. And I think it is a good thing moving forward कि Prabhas is working with a Shraddha Kapoor, Prabhas is working with Kriti. इस तरीके से इतने अभी चीज़ें आगे चल के भी होने वाली हैं. There are a lot of films where you will be very amazed to see the kind of combinations that are coming up. I think it's great. It's like an industry is growing. मतलब और आपके सीरीज में एड्स होने वाले हैं सारे मूवीज. Fingers crossed. Yes. I would like to end the conversation. I would like to know थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में भी. मेरी जर्नी touchwood बहुत I'm very grateful for whatever and however that's been, and I still feel it's just the beginning. Is I started off by marketing Marathi films because हिंदी फिल्म में मैंने जितना भी ट्राई किया सबने बोला एक्सपीरियंस चाहिए एंड मार्केटिंग करके कुछ स्ट्रांगली था नहीं. सो आई मार्केटेड मराठी फिल्म्स फॉर जी टॉकीज एंड आई डिड दैट फॉर अ ईयर. देन थ्रू एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आई गॉट अ कॉल फ्रॉम धर्मा. Student of the Year 1 was my first film that I marketed. My first Hindi film was Student of the Year 1. So Varun, Siddharth, Alia, all of us, we literally made a Hindi debut from that film. Then I was in Dharma for 3.5 years, learnt a lot. And from then I stepped out and started, then in partnership I started, because I didn't know anyone outside Dharma. So then in partnership I started off doing my marketing consultancy. Then after 2 years, I let go of the partnership and said अब जो भी जितना भी करना है मैं अकेले ही करूँगा. So now it's been 8 years that I've been doing what I'm doing, and I'm so happy and thankful to my team, because the team back at Max Marketing helps me and us as a team together to achieve what all we achieve. So like Rohan, who has been with me since the time Max started, he joined as an intern and today he's heading the company. Like मेरे से ज़्यादा उसको पता होता है कंपनी में क्या हो रहा है. So, there have been these equations, there's Prathamesh, there are a lot of people where the equations have been built over a period of time. I still don't know वो लोग कितने पढ़े लिखे हैं. मुझे सिर्फ इतना पता है वो मेरी तरह फिल्मों को लेके पागल हैं. तो हम आज भी जब मीटिंग्स करते हैं, we just discuss films and cinema, and whatever ideas also come out as us who are fans and worshippers of cinema, and we love to do it for it. So it's just coming out from that. That was so great to hear that, this was much needed conversation, Varun, Thank you. I would like to end this here. Thank you so much for joining with us. Pleasure is all mine. Thank you. Thank you so much. Thank you. I am Varun Gupta and you're watching Bollywood Now.